Hey guys, welcome to our channel AP Career Consultancy. पूरी डिटेल्स में अपनी सेंट्रल पूल के वीडियोस में मैं बताती रही हूँ। आप हमारे वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो को देख के आपको पूरी चीज़ क्लियर हो सकती है। आज का मोटिव इस वीडियो को बनाने का है कि आपकी ये अलॉटमेंट वाली जो क्वेरीज है कि हमें ये सीट मिलेगी कैसे, हम इस सीट के अंदर हैं, हमें कौन से फॉर्मेट भरना होगा, हम किस तरीके से अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, उसके बारे में मैं एक एक करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये पूरी एक सीरीज़ हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो stay tuned with us and see that in which category you fall and what all requirements are needed from your end to get that particular seat. आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ सेंट्रल पूल की वो सीट जो सिविल टेररिस्ट विक्टिम होता है कोटा के तहत आती है। यानी वो लोग जो सिविल टेररिस्ट विक्टिम्स हैं उनको जो कोटा अलॉट होता है वो कैसे होगा, किस सीट्स पे होगा, कहाँ से उन्हें वो सीट्स मिलेगी, कौन सा वो फॉर्मेट होगा, मैं वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ जो मैंने अपनी मेन सेंट्रल पूल की वीडियो में बनाया था कि टोटल सेंट्रल पूल के अंदर 248 सीट्स है। ये 248 सीट विभिन्न कॉलेज पे आती है और किन किन के पास जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिविल टेररिस्ट विक्टिम के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 4 सीट्स है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास 1 सीट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 42 सीट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास 44 सीट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास 6 सीट, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 4, मेघालय 54, नागालैंड 42, सिक्किम 7, यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप 7, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख 7, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर 4, टोटल 248 सीट्स हैं। आज की वीडियो में जो मेन बात करूंगा वो बात करूंगा सिर्फ सिविल टेररिस्ट विक्टिम की 4 सीट्स की। ये कैसे मिलेगी आपको, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम की जो सीट्स अलॉटमेंट होगा वहाँ पर कि उस पर्टिकुलर स्टेट की काउंसिल अथॉरिटी द्वारा ही अलॉट होगा। ये अप्लाई क्लियर टू यू। अगले तरीके से यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की भी जो सीट्स अलॉट होगी वो वहाँ की स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी द्वारा ही अलॉट होगी। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। अब इन 4 सीट्स की बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलॉट करती है सिविल टेररिस्ट विक्टिम को। ये 4 सीट कैसे होती है वो बताते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है पहले वो समझिए। एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स अंडर द सिविलियन terrorist victim category. The order of priority prescribed by Ministry of Home Affairs are as follows. Priority 1 चिल्ड्रन, उन बच्चों को मिलेगी जिनके दोनों पेरेंट्स किल्ड हो गए हैं टेरिटरीज द्वारा। प्रायोरिटी 2 चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज जिनका सोल ब्रेड अर्नर यानी जो कमाई करने वाला मुख्य है उसकी मौत टेररिस्ट द्वारा हो गई है। प्रायोरिटी 3 वार्ड ऑफ विक्टिम एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड सीरियस इंजरी कॉज्ड बाय टेररिस्ट ऑपरेशन। टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या सीरियस इंजरी हो जाए। ये प्रायोरिटी 1, 2 और 3 है। अब इसकी बात क्या प्रोसीड्योर है। स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी पब्लिकली वाइड पब्लिसिटी करेगी, मतलब इसको वाइडली स्प्रेड करेगी फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलोकेशन ऑफ एमबीबीएस सीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ सिविल टेररिस्ट विक्टिम। एप्लीकेशन ऑफ द एलिजिबल candidates under the category of civil terrorist victim should be in the scrutiny document. Duty attested by the home department of the concerned state. सपोज आप मेघालय से हैं तो मेघालय के होम डिपार्टमेंट इसको ओके करेगा। आप यूपी से हैं तो यूपी का होम डिपार्टमेंट इसको ओके करेगा और फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजना होगा। आपको मिनिस्ट्री को संपर्क नहीं करना है, आपको अपने स्टेट के होम डिपार्टमेंट से वो नगेर 1 अरेस्टेड करवाना होगा। वो नगेर एक जो मेन आपके साथ शेयर करता हूँ कि उस नगेर में दिया गया उस नगेर को देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ एमबीबीएस बीडीएस सीट्स फ्रॉम स्पाउसेस चिल्ड्रंस ऑफ द सिविल विक्टिम ऑफ टेररिज्म यानी स्पाउस या चाइल्ड ऑफ द सिविल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म भरेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, माता पिता का या वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप से बताना होगा। उस व्यक्ति के साथ जो विक्टिम हो गया है, जिसका मौत हो गई है या जो परमानेंट डिसेबल हो गया है, डिटेल्स विद रिगार्ड टू टेररिस्ट इंसिडेंट, नेम ऑफ द विक्टिम, एज ऑफ द विक्टिम, डेट एंड प्लेस ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्टेट पुलिस लिखेगी। स्टेट पुलिस इसको लिखेगी। फैक्ट शीट ये भी स्टेट पुलिस लिखेगी। फिर फैमिली डिटेल्स ऑफ द टेररिस्ट विक्टिम, पूरी डिटेल्स फैमिली की भी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आपको साइन करना होगा क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलती है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
बताए गवर्नमेंट, या यहाँ पर साफ लिखा है सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या मेघालय, जिसमें भी आप बिलोंग करते हो, वो लोग सर्टिफाई करेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जब ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी जो सिविल विक्टिम ऑफ द टेररिस्ट को मिलनी है। सो आपको ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरे आगे के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आप जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं, हम एडमिशन भी आपको करवा देंगे। एंड कोई भी अगर क्वायरीज है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं एंड स्क्रीन में दिए गए नंबर पर भी आप जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज मदद, जो आपके सपने के MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को अब अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। होप you have enjoyed it, and if you did, please do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon.